ये तो क्रिस्पी बर्गर वाला पैकेट लग रहा है जिससे बच्चे बर्गर मंगवाते हैं, लेकिन ये नाम अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं यकीन से तो कुछ नहीं कह सकती। पर मुझे दिशा से तो बात करनी ही होगी। दिशा, दरवाजा खोलो। ये तो रुचिता का फोन लग रहा है। रुचिता जी, आप क्या हुआ? कुछ काम था? तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था? वो क्या है ना रुचिता जी, बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे और मुझे नींद आ रही थी, डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए। क्या हुआ? आपको कुछ काम था? हाँ, वो मुझे पूछना था कि तुमने दवाई ले ली? हाँ जी, ले ली। वो दिशा, एक्चुअली ना जूही ने एक असाइनमेंट बनाया था, वो मिल नहीं रहा है। मुझे लगता है यहीं पे छोड़ के चली गई। मैं एक बार देख लेती हूँ। पता नहीं कहाँ रख दिया उसने। वो बर्गर वाला पैकेट यहीं कहीं होना चाहिए था। बस एक बार मुझे दिख जाए तो मेरा शक पक्का हो जाए। डस्टबिन में हो सकता है। डस्टबिन में कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्या पता गलती से जूही ने रख दिया होगा। ये रुचिता कहीं डस्टबिन ना देख ली। क्या हुआ? मिला? नहीं। रुचिता जी, अभी मुझे ना बहुत नींद आ रही है। अगर मुझे असाइनमेंट मिलेगा ना तो मैं आपको दे दूंगी, पर प्लीज अभी मुझे आराम करने दीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। अंदर तो पैकेट कहीं नहीं दिखा। इसका मतलब पक्का दिशा ने कहीं छुपा दिया होगा। लेकिन अगर दिशा बर्गर खा रही है, इसका मतलब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। यानी ये सब दिशा का नाटक है। नहीं, मैं जब तक श्योर नहीं हो जाती इस पे उंगली नहीं उठा सकती। मुझे दिशा पर नजर रखनी ही होगी। ये रुचिता तो कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही है। इसे तो अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। त्रिशा, तुम सीढ़ियां उतर कर नीचे क्यों आ रही हो बेटा? तुम्हें तो कमरे में होना चाहिए ना। माँ जी, भगवान ने मुझे हमेशा के लिए आराम करने का बहाना दे दिया। सोचा जब तक हूँ तब तक काम कर लूं। अच्छा आओ, बैठो बैठो बैठो। अरे मैं अपनी शाम की दवाई लेना भूल गई, मैं अभी लेके आती हूँ। दिशा, तुम ऊपर मत जाओ, तुम्हारी सांस फूलने लगेगी। मैं लेकर आती हूँ। ठीक है रुचिता जी। वो साइड टेबल के जो बाजू में ड्रॉअर है ना, उसमें दवाई और प्रिस्क्रिप्शन दोनों है। आप उसे देख के ले आइएगा प्लीज। ठीक है।
भाभी जी चादर चाहिए थे धोने के लिए। हाँ ले लीजिए और नई चादर बिछा दीजिए। जी। इसमें कचरा किसने रखा? आप जाइए, बाद में चेंज कर दीजिएगा। यानी मेरा शक बिल्कुल सही था, दिशा ने ही बर्तन मंगवाया था। मुझे ये बात सबको बतानी होगी। लेकिन ये कोई ठोस सबूत नहीं है, और दिशा पिंकू पर भी इल्ज़ाम लगा सकती है। और वो तो दवाइयाँ भी खा रही है, क्या पता उसका मन कर गया हो ये खाने का। दिशा, ये लो तुम्हारी दवाई। बेटा कुछ जूस, कुछ चाय, कुछ चाहिए? माँ जी माँ जी बहुत दर्द हो रहा है। दिशा, 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 मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। दिशा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आपने मुझे कौन सी दवाई खिला दी थी रुचिता जी? जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था देख करके लेके आई थी मैं। ये क्या खिला दिया तुमने दिशा को रुचिता? प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से तो ये दवाई गलत है। ये नींद की दवाई है और ये नींद ना आने पर दी जाती है, और अगर ऐसे ही नॉर्मल आदमी को दे दी जाए तो पेशेंट को बहुत नुकसान हो सकता है। दिशा, तुम इधर आओ। हाँ। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद प्रिस्क्रिप्शन में देख करके मैं दवाई लेकर आई थी, फिर बदल कैसे सकता है? दिशा, दिशा, दिशा? दिशा, 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 ये कैसे हो सकता है? मैं तो दूसरी दवाई लेके आई थी, ये दवाई कैसे आई? रुचिता जी, आपने मुझे जो दवाई दी थी मैंने वही ली थी। क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ी हुई है रुचिता? उस बेचारी के पास पहले ही इतना कम वक्त है, तुम क्या 1 महीने के अंदर उसे मार देना चाहती हो? नहीं माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैं ये दवाई लेकर नहीं आई थी। मैं प्रिस्क्रिप्शन में देख के सही दवाई लेके आई थी। पता नहीं ये कैसे क्या मतलब? दवाई लेकर कौन आया था? तुम आई थी ना? कितनी उंगलियां आएंगी? बोलो कितनी उंगलियां हैं? 4। क्या है ये? नजर आ रहा है? जी।
जब ये उंगलियां गिन पा रही हो, न्यूज़पेपर देख पा रही हो, तो दवाई लाने में चूक कैसे हो गई? कैसे उठा कर ले आई तुम गलत दवाई दिशा के लिए? मैं बताती हूँ क्यों लेकर आई थी तुम ये गलत दवाई। जानबूझकर गलत दवाई देना चाहती थी तुम दिशा को। उसे चैन नहीं बल्कि मौत की नींद सुलाना चाहती थी तुम। लेकिन माँ प्लीज इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। मेरा यकीन कीजिए माँ, मैं ये दवाई लेकर नहीं आई थी। हाँ माँ, रुचिता ऐसा क्यों करेगी? तुम तो रहने दो निहार, तुम्हें तो हर वक्त रुचिता का साथ देने की बीमारी हो गई है। अगर कल को रुचिता दिशा का खून करते ना, तो तुम यही कहोगे कि दिशा खुद चाकू के सामने चलकर आ गई थी, रुचिता की कोई गलती नहीं है, यही कहोगे तुम। मॉम, आप बात को ना बढ़ा चढ़ा कर मत बोलिए। अरे वैसे भी प्रिस्क्रिप्शन है, कहाँ समझ में आती है? डॉक्टर्स पता नहीं क्या लिखते हैं, कैसी हैंडराइटिंग में लिखते हैं। हो गई होगी गलती उससे। नहीं निहार जी, मैं अच्छे से दवाई देख कर लेके आई थी। मुझे तो वो प्रिस्क्रिप्शन ही गलत लग रही है। अरे ऐसा कौन सा डॉक्टर लिखता है कि दवाई के सामने उसके क्या नुकसान है? ये कौन लिखता है? गलत है ये प्रिस्क्रिप्शन। कहीं वो डॉक्टर की असलियत बाहर ना आ जाए, मुझे ये बहस यही खत्म करनी होगी। आप लोग प्लीज लड़ना बंद कीजिए, मेरी सांस फूल रही। अरे बस करो तुम सब लोग। हम सब लोग जानते हैं कि दिशा दिल की मरीज है और तुम सब लोग उसी के सामने तमाशा कर रहे हो। बंद करो ये सब। और पूनम, जहां तक दवाई की बात है, हो सकता है कि रुचिता ने गलती से ये दवाई दे दी हो। हम सब जानते हैं कि रुचिता जानबूझ के ऐसी गलती नहीं करेगी। अब इस बात को यही खत्म करो। निहार, तुम दिशा को आराम से कमरे में ले जाओ और सही दवाई दे दो। आखिर ये दवाई बदल कैसे गई? दिशा की दिल की बीमारी वापस लौट आई। मुझे अफसोस है कि उनके पास 3 महीने से ज्यादा का समय नहीं है। डिलीवरी बॉय कहाँ जा रहा है बिना पास हो रही? इसमें कचरा किसने रखा है? प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से तो ये दवाई गलत है। उस बेचारी के पास पहले ही इतना कम वक्त, तुम क्या 1 महीने के अंदर से मार देना चाहती हो? रुचिता, रुचिता बंद करो इसे। रुचिता, सॉरी। आई एम सो सॉरी निहार जी। तुम्हारा ध्यान कहाँ था रुचिता? दवाई वाली बात को लेकर अभी भी परेशान हो क्या? अपने शक के बारे में निहार जी को बताऊं या रहने दूं? समझ गया। मॉम जिस तरह से रूही के साथ बिहेव करती है उसको लेकर डिस्टर्ब होना। रुचिता, रूही बहुत प्यारी बच्ची है। पता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, तो मुझे एक अपनापन सा एहसास हुआ था, जबकि तब तो मुझे पता भी नहीं था कि वो तुम्हारी बेटी है। तुम देखना, रूही अपनी मासूमियत, अपनी अच्छाई से परिवार वालों का दिल जीत ही लेगी। और जा रही मॉम की बात, तो मैं ये खुद ध्यान रखूंगा कि वो रूही जूही में कोई भी भेदभाव ना करें। आप रूही के साथ हैं, मुझे इसी बात की तसल्ली है। हल्दी अभी
वो एक इम्पोर्टेंट कॉल है, पर तुम रूही की बिल्कुल टेंशन मत लेना। आज नहीं तो कल मॉम समझ ही जाएगी कि रूही कितनी अच्छी है और उसे अपना लेंगी। या हेलो, ये कैसी आवाज थी? शायद वहम होगा। पत्थर? ये पत्थर यहाँ कैसे गिरे? इसका मतलब कोई तो था। एक बार अच्छे से देख लेती हूँ। कौन था वो? ये दवाइयाँ मुझे जबरदस्ती खानी पड़ रही है। इन दवाइयों के चक्कर में मैं कहीं सही में बीमार ना पड़ जाऊँ। कहीं किचन में तो कोई नहीं? एक बार देख के आती हूँ। कौन था वो? यहाँ पे तो पूरा कीचड़ है और यही शायद दिशा के पैरों में भी लगा है। लेकिन इतनी रात को दिशा यहाँ पे क्या कर रही थी? इसका मतलब दिशा बीमारी का नाटक कर रही है। पायल? ये पायल किसके हैं? दिशा की, ऋतु भाभी या माँ की?
दिशा तो सो रही है। दिशा इतनी रात में कहाँ गई थी जो उसके पैरों में इतनी मिट्टी लगी है? एक बार गार्डन में जाकर देखती हूँ। ये दिशा इतनी रात में बाहर क्या कर रही थी? यहाँ पे तो पूरा कीचड़ है और यही शायद दिशा के पैरों में भी लगा है, लेकिन इतनी रात को दिशा यहाँ पे क्या कर रही थी? इसका मतलब दिशा बीमारी का नाटक कर रही है। कहाँ है आपके डॉक्टर? आप कौन है? मुझे अभी आपके डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर वर्मा, मुझे पता था आप इतनी आसानी से बाहर नहीं आने वाले, इसलिए मैंने किसी और को भी बुलाया। ये जिस डॉक्टर से मिलना चाहती है वो अपने आप सामने आ जाए। मैं हूँ डॉक्टर वर्मा। मुझे दिशा की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप वेट कीजिए, मैं अभी देता हूँ। मैं अब घर वालों को सच्चाई बता के रहूंगी। कहाँ है आपके डॉक्टर? आप कौन है? मुझे अभी आपके डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर वर्मा, मुझे पता था आप इतनी आसानी से बाहर नहीं आने वाले, इसलिए मैंने किसी और को भी बुलाया। ये जिस डॉक्टर से मिलना चाहती है वो अपने आप सामने आ जाए। मैं हूँ डॉक्टर वर्मा। मुझे दिशा की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप वेट कीजिए, मैं अभी देता हूँ। मैं अब घर वालों को सच्चाई बता के रहूंगी।